है जो यहाँ पर इसमें कहा है कि माइनस के यहाँ पे पहले क्वेश्चन में तो ईमेल आईडी तो सेकंड नंबर से दिख रहा है, वैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। फर्स्ट इसमें ईमेल आईडी शो कर दिया है इसने। सर ये जैसे एक तो ये फ्लोर डिवीजन है हाँ और एक में दे रखा था आपने मॉड्यूलस, हाँ तो दोनों का डिफरेंस बताना सर प्लीज। बिल्कुल बताएंगे जी। देखो एक तो ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन और एक ये फोर्थ नंबर वाला यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इन क्वेश्चन में ये बस यहाँ पे फ्लोर डिवीजन दे रखी है, यहाँ पर जो है मॉडुलस दे रखा है, रिमाइंडर निकालना आपको इसमें। तो देखो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं उसमें पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एक्सपोनेंशियल होता है, डबल मल्टीप्लिकेशन यानी पावर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद माइक्रोफोन किसका होना भी, माइक्रोफोन बंद कर लो, ठीक है। फिर हम डिवीजन यूज करते हैं, ठीक है। ऐसी फ्लोर डिवीजन होती है, मॉडुलस होता है, हम ये जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इनसे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। आपको नॉर्मली डिवीजन पता हो तो फ्लोट में आंसर देता है, तो इनमें फ्लोट में आएंगे नहीं, ये इंटीजर में ही आंसर देगा। फ्लोर डिवीजन मतलब जैसे आप 33 दिया हुआ है, 33 फ्लोर डिवीजन में 5 कर देता हूँ, पहले इसको समझते हैं। 33 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, बताएगा कोई? पूनम सर सर ये सर 3 आएगा ना इसमें तो। ये रिमाइंडर थोड़ी बता रहा बेटा, फ्लोर डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन कोसेंट अच्छा बताती है। इसमें 7 आएगा सर आंसर, हैं? 6 आएगा सर। 6 आएगा ना, 7 आना चाहिए क्यों 6 सर नेगेटिव नंबर में एक प्लस नहीं करके देता। तो यहाँ पे नेगेटिव थोड़ी लिखा हुआ है, इसको इसका पूछा मैंने, आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे, तो देखो डिवाइड करने पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 30 हो गया, 3 रिमाइंडर बच गया, फिर पॉइंट में जाता है, तब हमारे पास पॉइंट में जाने के ये होगा 6.66 है। अगर डिवीजन करते हैं आप, डिवीजन ऐसे लगाते हैं तो आंसर 6.66 आता है, लेकिन जब फ्लोर डिवीजन करते हैं तो पॉइंट वाला नहीं रहता, केवल इंटीजर पार्ट रहेगा, तो आंसर केवल 6 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 केस बन सकते हैं। क्या क्या केस बन सकते हैं, एक तो 33 को हम फ्लोर डिवीजन करें 5 से, फ्लोर डिवीजन को समझना, डिवीजन में तो नॉर्मल होती है जैसे मैथ में होती है। अगर हमें फ्लोर डिवीजन करना हो माइनस के 33 को 5 से, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 33 को आपको फ्लोर डिवीजन करना हो माइनस के 5 से, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों चीजें माइनस में हो, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ करेंगे, किसकी कॉल आ रही है क्लास के टाइम पे, ये तो देखो बेटा यहाँ पर ये 4 तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। अब देखो क्या है, 33 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास 6 आ गया। अगर दोनों साइन सेम है, साइन डिवीजन में ही होंगे, प्लस प्लस है तो प्लस में ही आएंगे, माइनस माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 33/5 ही रहेगा, ये भी, इसका आंसर भी 6 ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो है माइनस के 33/5 है, तो माइनस के 33 को करेंगे तो इसमें जो है अपर वाली वैल्यू ली जाएगी, मतलब 33 जो होगा, जैसे रिमाइंडर होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको समझा रखा, इसी तरह से ये है हमारे पास, तो इसका आंसर माइनस के 7 होगा। मतलब अब जो है माइनस में जाने के लिए ये 35 होगा ना, 35 तक पे पूरा कंप्लीट होगा। 5 के मल्टीपल जैसे आपको बताया था, नेगेटिव होने पे लेफ्ट साइड का, पॉजिटिव होने पे राइट साइड का देखते हैं, उस तरह से जब माइनस में जाएंगे तो ये 35 को डिवाइड करेगा, यानी सीलिंग की तरफ जाएगा। अगर कोई भी चीज माइनस में हुई, पॉजिटिव होंगी तो फ्लोर पे निकालेगा, ठीक है। तो बेसिकली नाम ही इसका फ्लोर डिवीजन है, तो फ्लोर अगर पॉजिटिव में देख रहे तो हम कह रहे कि सीलिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन जब फ्लोर की बात कर रहे तो -33 है फ्लोर, मतलब छोटी वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो -33 से
छोटी क्या होगी माइनस के 35, अगले वाला जो मल्टीपल आएगा भाई 5 से डिवीजन तो 34 तो हो नहीं सकता, 35 ही होगा। तो ये आएगी, छोटे वाली वैल्यू को बताता है, जब फ्लोर का मतलब है नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमें ऊपर नहीं जाना है, ऊपर नहीं बढ़ना है, नीचे की तरफ जाना, नाम ही इसका है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन मतलब जो पूरा मल्टीपल हो, इसमें पूरा मल्टीपल क्या होगा, फ्लोर इससे छोटे वाला 30 होगा, 35 से छोटा, या 33 हो रहा हो, 33 तो होगा नहीं, तो उससे छोटे वाला फ्लोर में देखना तो 30 होगा, 30 को डिवाइड करना हमें 5 से, मतलब 6 होगा। इसमें माइनस के 33 हो नहीं सकता, तो क्या होगा माइनस के 35 होगा। माइनस के 35 को करा, माइनस के साथ आ गया। माइनस ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन माइनस का ही आएगा जैसे डिवीजन में करते हैं। ये भी माइनस का होगा, तो माइनस के 5 का टेबल पढ़ना, तो माइनस का 5 का टेबल भी माइनस के 35 पे ही जाएगा, तो ये भी 7 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन का माइनस के 33/5 है, तो माइनस के 7 ये वाला आंसर होगा। ये इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा इसमें। सर एक बार दोबारा बता मैंने भी दीजिए। तो -7 बताया ना। हाँ बिल्कुल, आपने -7 ही बताया है। क्या, एक बार देखो बेटा, एक बार वो समझ लो, फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब होता है नीचे की तरफ जो लीस्ट होता है, या तो पूरा डिवीजन हो रहा हो, जैसे मान लिया 30 को हम डिवीजन कर रहे हैं 5 से, तो 30 तो पूरा ही हो रहा। अगर आप 31 को करोगे, 32, 33, 34 इनको डिवीजन करोगे, तो ये पूरे डिवीजन नहीं होते। ठीक है, तो पूरा डिवीजन नहीं होगा, तो डिवीजन का मतलब 5 का मल्टीपल होना चाहिए, उसको डिवाइड करना। तो 31 नहीं होगा, तो इसको 30 को ही करेंगे हम, 32 नहीं होगा, 30 को ही करेंगे, इसमें भी इसको ही करेंगे, इसमें भी इसको ही करेंगे। ऐसे ही अगर माइनस के 33 है, माइनस के 30 होता, तो माइनस के 30 को करते तो कोई बात नहीं, वो तो माइनस के 6 हो गया। लेकिन माइनस के 31 है, माइनस के 32 है, माइनस के 33 है, माइनस के 34 है, ये तो होंगे नहीं पूरे डिवीजन 5 से जब हम डिवीजन करेंगे। तो 5 से डिवीजन नहीं होंगे, तो मतलब छोटे की तरफ जाना, लिस्ट नंबर लेना। तो माइनस के 31 से छोटा माइनस के 30 है या माइनस के 35 होगा। माइनस में तो जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है। ठीक है, तो ये माइनस के 35 पे जाएगा, ये हो, ये भी, ये हो, इन सब का आंसर -7 आएगा। ये भी -7, ये भी -7, ये भी -7, ये भी -7, -35 को भी करेंगे तो वो भी -7। ठीक है, ये सब -7 आएंगे। आप इस तरह से डिवीजन होते हैं, क्या जैसे मान लिया हमने यहाँ पे करा 33 को फ्लोर डिवीजन करा 5 से, तो 6 आ गया। माइनस के 33 को करेंगे फ्लोर डिवीजन 5 से, माइनस के 7 आ गया। 33 को फ्लोर डिवीजन माइनस के 5 से करोगे तो माइनस के 7 आ गया। और माइनस के 33 को करेंगे फ्लोर डिवीजन माइनस के 5 से, तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस के वो माइनस से माइनस कट गया, 6 आ गया। इस तरह से होंगे हम। ठीक है, तो ये, हाँ -7 क्यों आया सर? भाई, अभी -6 क्यों नहीं आया सर? अभी आए हो क्या तुम क्लास में? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क इशू था। अच्छा भाई, -7 यही तो बता रहे हैं हम, माइनस में है तो फ्लोर का मतलब होता है नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, सीलिंग होता है ऊपर वाला मल्टीपल, जब भी हम निकालें तो माइनस के 31, माइनस के 32, -33, -34 तो डिविजिबल है ही नहीं ना 5 से। तो इनसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी डिविजिबल है 5 से, वो माइनस के 35 है, तो इसको डिवाइड करा जाएगा। पॉजिटिव में 31, 32, 33, 34 इन सब के केस में क्या आएगा, 6 ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो कोई डिवीजन नहीं, इनसे छोटे वाली 30 डिविजिबल है। माइनस में जाएंगे तो ऊपर की साइड चला जाता है। इस तरह से होता है। और जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें हमारे पास दिया हुआ था ये वाला, इसी तरह का है, -33 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, रिमाइंडर निकालना, मॉडुलस दिया हुआ है। तो मॉडुलस में किस तरह से निकालेंगे, क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, इसको करना हमें। स्क्रीन क्वेश्चन छोटा दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? चलो बड़ा कर देते हैं, जूम हाँ कर जी देते सर। हैं। ये क्वेश्चन है।
ठीक है, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर आपको बताया था किस तरह से काम करता है। रिमाइंडर में अगर हम a को डिवाइड करते हैं b से, ठीक है, तो ये रिमाइंडर बताता है, और साइन जो है वो हमेशा b का साइन आता है। साइन जो है इसमें b का आएगा, मतलब डिनोमिनेटर का साइन आता है। ठीक है, जो भी साइन हमारे पास b का साइन होगा वो साइन आएगा। और आपको नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में बताया था, उस तरह से काम करेगा। जैसे अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे 33 को 5 से डिवाइड करने पे तो कितना आएगा? 3 रिमाइंडर हो गया। ऐसे ही अगर माइनस के 33 को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आएगा? सर 2 आएगा। 2 आएगा, क्योंकि साइन तो आएगा नीचे वाले का। ठीक है, और आपको ये नंबर लाइन बताई थी किस तरह से हम रिमाइंडर देखेंगे इसमें। जैसे 5 से सर डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव है तो 5 लेफ्ट के, में हाँ 5 के और मल्टीपल नेगेटिव है तो देखेंगे, राइट 10, में। 15, 20, 25, 30, 35। जहाँ हमें 33 यहाँ पे आएगा। तो अगर ये वाली a की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो हम किधर देखते हैं? लेफ्ट साइड का डिफरेंस निकालते हैं, ये वाला डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, अगर a की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम राइट साइड का डिफरेंस देखते हैं, जो मल्टीपल है ये वाला देखेंगे। नेगेटिव के केस में ये देखेंगे, पॉजिटिव के केस में लेफ्ट साइड का, इसमें राइट साइड का। ठीक है, तो इनका गैप 2 का है तो ये आ गया, इनका गैप 3 का है तो 3 आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे? ये कितना हो जाएगा इसमें? माइनस के 33 रिमाइंडर बाई 5 दिया हुआ है, तो ये 2 आ जाएगा। 2 कौन से में दिया हुआ है? ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें मैं कह दूं कि 33 को रिमाइंडर करना माइनस के 5 से, तो कितना आंसर होगा? माइनस में आंसर आएगा, साइन बी का आना है। ठीक है, और अब जो है माइनस की तरफ जाएंगे। माइनस में कर दे तो -10, -15, -20, 25, 30 और 40, 35, ये हो माइनस के 33 यहाँ पे आएगा। तो अब ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड का देखना है। ठीक है, तो कितने का गैप है? 2 का गैप है तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस के 33 रिमाइंडर माइनस के 5 करेंगे तो साइन माइनस का होगा, और गैप कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, राइट साइड का, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करेंगे। सर समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दो। आप अच्छा, आपने पुरानी क्लास करी नहीं होंगी। देखो बेटा, यहाँ पर जो है ये इस तरह से है, ए रिमाइंडर बी अगर हमें करना है, ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो जो हमारे पास साइन आएगा वो हमेशा बी का साइन आएगा। ठीक है, आंसर में देखो यहाँ पे 5 पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। अगर नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब जो डिवीजन है, रिमाइंडर क्या होता है? मल्टीपल से डिफरेंस ही तो बताएगा। भाई मल्टीपल अगर पूरा हो रहा डिवाइड तो कोई वो रिमाइंडर नहीं बचेगा, जीरो आएगा। अगर हमारे पास पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो जो एक्चुअल डिवीजन है, जो मल्टीपल है उसका, ठीक है, 5 का जैसे हम निकाल रहे हैं तो 5 का जो मल्टीपल होगा 33 के केस में क्या हो सकता है? या तो 30 होगा या 35 होगा, इसके आसपास। ये फ्लोर वाला होगा और ये जो है सीलिंग वाला होगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है, ए की वैल्यू मतलब जो ऊपर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हम लेफ्ट साइड के जो मल्टीपल होगा उससे गैप देखेंगे। जैसे ये 33 है और ये 30 है तो इनके बीच में गैप 3 का है तो 3 आंसर होगा। यहाँ पर भी 33 क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने पे लेफ्ट साइड का गैप देखा जाता है। 35 में और 33 में कितने का गैप है? 2 का। अगर हमारे पास जो 5 दिया हुआ है ये वाला, बी की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला टेबल पढ़ेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला टेबल पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे 5 का टेबल, यहाँ पे -5 का टेबल है। इस तरह से हमें पढ़ना। अगर ये ए की वैल्यू नेगेटिव है, हाँ अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो राइट साइड का गैप देखना है, ये वाला। इसमें कितने का गैप है? यहाँ पे 3 का गैप है तो 3 आ जाएगा। इधर की साइड देखेंगे 2 का गैप है तो 2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे आएगा। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें कहा था कि 5 एंड 9 लिखा हुआ है, इसका आंसर बताना है क्या होगा। बताओ क्या होगा आंसर। 9 सर। हाँ 9। 9। तो देखो सर एंड न, वाले में आपको बताया था, एंड जो है हमारे पास एक लॉजिकल ऑपरेटर है, और लॉजिकल ऑपरेटर में जो है अगर एक भी जीरो आएगी तो आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अगर एक भी जीरो है तो आंसर जीरो, अदरवाइज लास्ट वाला आंसर आता है जो लास्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट में 9 दिया हुआ है तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। नॉन जीरो वैल्यू पे लास्ट वाली वैल्यू आंसर। इसके बाद दिया है इनवैलिड आइडेंटिफायर बताना है, इनमें से कौन सा है। सर राम। राम इनवैलिड कैसे है? हाँ सर नन। सर नन। नन। क्यों? क्योंकि ये कीवर्ड है। बेटा नन जो कीवर्ड होता है वो कैपिटल एन होता है। कैपिटल होती। 3 कीवर्ड ही कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, नन, ट्रू और फॉल्स। बाकी सब कीवर्ड जो है वो स्मॉल से होते हैं। आइडेंटिफायर इनवैलिड क्या होंगे? आइडेंटिफायर में स्पेस नहीं आना चाहिए। स्टार्टिंग होगी जो, तो स्टार्टिंग केवल अंडरस्कोर से या हमारे पास किससे हो सकती है? स्मॉल लेटर अल्फाबेट से हो सकती है। ठीक है, और तीसरी चीज ये है कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं आना चाहिए। तो अब बताओ कौन सा इसका आंसर होगा। नन ऑफ दीज। नन नन ऑफ ऑफ दी। कीवर्ड भी नहीं होने चाहिए आइडेंटिफायर में। सर नन नहीं है, नन नहीं होगा। नन बेटा वो बताया तो एन कैपिटल कीवर्ड। होता है उसमें। नन कीवर्ड अच्छा है अच्छा। लेकिन कैपिटल एन वाला होता है, स्मॉल एन नहीं होता। सर ये तो धोखा हो गया। धोखा हो गया। देखो इसका आंसर होगा अवेट, ये भी हमारे पास कीवर्ड होता है। ठीक है, अवेट कीवर्ड होता है, बाकी ये सारे के सारे आप आइडेंटिफायर में यूज कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। इनमें से बताओ कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर होगा। सर एंड और नॉट। ए एंड डी एंड। ए एंड डी एंड। दूसरे वाला एंड जो है वो कौन सा ऑपरेटर है? वो बिटवाइज। सर बिटवाइज। बिटवाइज। सर बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज। और तीसरे वाला सर ये रिलेशनल रिलेशनल, और ये कंपैरिजन। ये ये सर डिवाइस। राइट शिफ्ट हाँ, बिटवाइज। ये और ये तो बिटवाइज हो गया, ये कंपैरिजन हो गया और ये लॉजिकल हो लॉजिक। गया। एंड जो है ए एंड डी लिखा जाएगा इसमें, तो ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। इसमें लॉजिकल ऑपरेटर सिंबल में नहीं रिप्रेजेंट करते, डायरेक्ट। सीक्वेंस क्या होते हैं? इनमें से कौन सा सीक्वेंस है? सर राम। सर स्ट्रिंग होती है क्या सीक्वेंस? बताओ सर तुम। स्ट्रिंग भी हो सकती कोई। हाँ मतलब मैंने तो राम किया है। आपको डेटा टाइप पढ़ाए थे, डेटा टाइप में बताए थे सीक्वेंस 3 होते हैं, या तो स्ट्रिंग होती है, या लिस्ट होती है, या या हमारे पास टपल। टपल होते हैं। ये सीक्वेंस होते हैं। तो इसमें से स्ट्रिंग क्या है? राम है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस हो जाएगा। ये इंटीजर, फ्लोट, ये डिक्शनरी है, ये नंबर्स हैं, और ये सेट होता है, मैपिंग में यूज करा जाता है सर set। डिक्शनरी होती है ना ये तो। हाँ ये मैपिंग में होती है। तो सीक्वेंस हमारे पास राम हो गया। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें? राम सर ही होगा इसमें तो जिसको स्ट्रिंग हम होगा। चेंज कर सके। स्ट्रिंग सर म्यूटेबल लिस्ट होती है। होता है, म्यूटेबल लिस्ट। हाँ लिस्ट सर होता हाँ सर टपल टप्पल तो होते ही नहीं है। टपल इम्यूटेबल होता है। 589 ये तो टप्पल है सर, ये तो होगा ही नहीं। है। हाँ ये होगा नहीं सर, स्ट्रिंग ही होगा। राम स्ट्रिंग, ही आएगा। स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है पर शायद। स्ट्रिंग, इंटीजर, नंबर सब इम्यूटेबल होता है। जो म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल में हमारे पास एक लिस्ट होती है, एक डिक्शनरी होती है, और एक जो है सेट होता है। ये 3 चीजें जो है बेसिकली जितने भी हमने ऑब्जेक्ट पढ़े हैं वो उनमें ये म्यूटेबल, बाकी जो है नंबर है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग या टपल, ये सब इम्यूटेबल होते हैं। इसमें ये सारे के सारे इम्यूटेबल है, तो नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है ये सर सब। एक बार ये डिफरेंस बता दो कि म्यूटेबल इम्यूटेबल और कौन कौन से लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट ये सब क्या होते हैं? देखो लिस्ट, डिक्शनरी और सेट तो म्यूटेबल होते हैं,
बाकी नंबर है, चाहे वो इंटीजर में हो, फ्लोट में हो, बुलियन में हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है, चाहे रेगुलर नंबर हो, इंटीजर टाइप के नंबर हो, स्ट्रिंग हो या टपल हो, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है इम्यूटेबल में आती है, ठीक सर है। एक जो और जो सीक्वेंस चार्ट वाला बताइए। हाँ, सीक्वेंस वो 3 क्या बताए थे वो बताना सर एक बार। सीक्वेंस होते हैं बेटा स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, ये सीक्वेंस होते हैं, ठीक है, ये म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं। इम्यूटेबल में जो हमारे इम्यूटेबल होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उसमें हमारे पास टपल होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, चाहे हमारे पास किसी भी तरह के नंबर होंगे, वो सब इम्यूटेबल। सर म्यूटेबल मतलब होता है कि हम चेंज कर सकते हैं और इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते। सर इसका मतलब क्या होता है, चेंज करना ना करना? सर मतलब बट जैसे कि हम वैल्यू मतलब देते हैं, ये जैसे है, वैल्यू। जैसे हमारे पास 5, 8 और 9 लिखा हुआ है, जैसे मान लिया ये टपल है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 8 लिखा हुआ है तो 8 ही रहेगा, अब ये चेंज नहीं हो सकता। इसकी जगह हम 8 की जगह 10, 15, 20 या कुछ और वैल्यू नहीं लिख सकते, एक बार जो हमने बना दिया वही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करेंगे तो नई चीज बन जाएगी, नया टपल बन जाएगा, इसमें नहीं होगा चेंज। सर हाँ, बट जैसे एज इक्वल टू 25 दे दिया, बट फिर हम उसको दोबारा से साइन नहीं कर देते, ए में 5 दे देते कभी ए कुछ इक्वल तो टू लास्ट में 75 कर दिया ना, हाँ फिर आप कह रहे हैं हमने ए में राम लिख दिया या कुछ और लिख दिया तो चेंज हाँ, ये कर दिया चेंज तो हो रहा है सर। हाँ, तो ये इसमें चेंज नहीं हुआ, वो नया बना है, वो पुराना ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता सर डिक्शनरी क्या है और है। फिर दोबारा से ए इक्वल टू 75 थोड़ी आएगा। डिक्शनरी बेटा लिखा तो है यहाँ पे, म्यूटेबल, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड स्टेटमेंट, बताओ इसमें कौन सा ये इनवैलिड है? वाला सर सेकंड है सर, स्पेस नहीं होगा स्पेस जब आ भी गया हम। सर इसमें। नहीं आता ना। ये तो एक आइडेंटिफायर ही है, जैसे ए इक्वल टू लिख दो या ए बी सी इक्वल टू लिख दो, तो इसमें अगर हम देखेंगे ए बी सी, ये क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है, ये इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है, लिस्ट इंटीजर है, है सर। टपल, सर इंटीजर है। ये टपल है, इंटीजर नहीं। हाँ, इसकी वैल्यू आएगी 1, 0, 1,0,0,0। हाँ, ये कोमा लगा रखे, कोमा तो किस में लगते हैं, टपल में लगेंगे ना, टप्पल। बिना ब्रैकेट के भी टपल को लिख देते हैं या स्मॉल ब्रैकेट में। इसका मतलब ये है कि ए बी सी इक्वल टू 1,0,0,0 लिखा हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो है, इसका मतलब भी यही है, ए बी सी इक्वल टू 1,0,0,0, तो ये सही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a ए इक्वल टू का 1000 है, b इक्वल टू, ऐसे मल्टीपल को पाइथन में एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, c इक्वल टू 3000 है। यहाँ पे स्पेस आ रहा है, स्पेस अलाउ नहीं होता, तो ये आंसर हो जाएगा। के बाद देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तुमने बताओ क्या आंसर है। 60 सर, 60। 60, अच्छा 60 कौन से वाला 60? मेरा सर 60 सर ये विदाउट 0। जीरो वाला, फ्लोट वाला नहीं सर, इंटीजर वाला 60। अच्छा, इंटीजर वाला 60 सही है मैंने भाई। तो यही लगाया था सर सर। इसको समझा दो एक बार। इसका आंसर 10.0 आएगा 10.0 सर, आएगा। फ्लोट वाला 60 आएगा, 60.0। हैं? नहीं देखो, जैसे हमारे पास ये 10 प्लस 20 डिवीजन 3 एक्सपोनेंशियल 4, ठीक है, फिर फ्लोर डिवीजन 5 है इंटू 40। तो प्रायोरिटी बताई हुई है आपको, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी एक्सपोनेंशियल की होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिवीजन, फ्लोर डिवीजन या मॉडुलस, इनकी प्रायोरिटी सेम होती है, या मल्टीप्लिकेशन, इन चारों की प्रायोरिटी सेम होती है। उसके बाद प्लस और माइनस की प्रायोरिटी, और लेफ्ट टू राइट जो है ये एग्जीक्यूट होते हैं, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले कौन सी चीज सोल्व करी जाएगी, एक्सपोनेंशियल सोल्व करी जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 प्लस के 20 डिवीजन
3 की पावर 4 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। और इसको फ्लोर डिवीजन 5 और इंटू 40, ये हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे क्या होगा, इनमें से डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दिया हुआ है, तो क्या होगा, पहले क्या चीज निकाली जाएगी, डिवीजन होगा पहले। भाई बराबर प्रायोरिटी है तो जो भी लेफ्ट में पहले आ गया वो हो जाएगा। 20 को 81 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे देख लो, अगर हम 20 को 81 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.24, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, इतना बड़ा आएगा। और फिर इसको हमने डिवीजन कर दिया है, फ्लोर डिवीजन 5 से, फिर इंटू 40। तो अब बन गया 40 प्लस फ्लोर डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा इसको डिवाइड करके, 1 सर, है 1 1 क्यों आएगा, पॉजिटिव में है सर ना, 0 जीरो हाँ क्यों 0 आएगा, सर, 0 तो 0 0 0.0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट में है, ठीक है। भाई पॉइंट में है तो 0 ही आएगा, 24 तो डिवाइड होगा नहीं, नीचे ही वाला मल्टीपल है, 0.24 लिखा हुआ है। अब फ्लोर डिवीजन करेंगे 5 से तो 0.0 आ जाएगा। सर पर फ्लोर डिवीजन ऊपर फ्लोर डालो तो भी फ्लोर डिवीजन अल्टीमेटली वैल्यू इंटीजर में नहीं देता, मतलब पूरा होल वैल्यू नहीं देता। नहीं, अगर फ्लोट का करोगे तो आंसर फ्लोट में ही आएगा ना, डेटा टाइप तो उसी पे ही डिपेंड करेगा। अगर इंटीजर है तो आएगा, नहीं तो अगर मान लिया आपने इस तरह से कर दिया कि 20.0 डिवाइड करा इससे तो 4.0 आएगा, फिर एक भी फ्लोट हो गया। अगर आप 25.0 करोगे तो भी 4.0 आएगा। फ्लो डेटा टाइप चेंज हो गया ना, अब डेटा टाइप तो जो बड़ा है उसको ही लिया जाएगा। अब ये 0 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0.0, तो ये बन जाएगा 10.0, कन्वर्जन होते चला जाएगा फ्लोट में, तो 10.0 हमारा आंसर हो जाएगा फिर इसका, ठीक है। आपने क्या किया होगा, जो 60 आंसर ला रहे पहले ये कर दिया होगा फ्लोर डिवीजन, है से पहले किया तो एक्सपोनेंशियल था, इसके बाद फ्लोर डिवीजन कर हाँ, दिया। एक्सपोनेंशियल के बाद फ्लोर कर दिया डिवीजन से पहले, तो 60 आ जाएगा तो फिर मेरे आंसर। को याद रहा कि ये पहले इसको प्रायोरिटी दे देंगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है 1101,2। सर 13 तो ये क्या है, हमारे पास बेसिकली इंटीजर, वो डेसिमल वैल्यू मानी जाएगी। इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर यहाँ पे दे रखा तो कन्वर्जन करता है, वो जो भी नंबर दिया हुआ उसको कन्वर्ट करता है डेसिमल में, ठीक है, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे कोमा 2 लग रहा तो मतलब ये बेस 2 में है, ठीक है। तो इसको बेस 2 में मतलब बाइनरी वैल्यू है तो बाइनरी को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, तो 1101 का डेसिमल क्या होता है 13। और ये स्ट्रिंग में ही होनी चाहिए, अगर हम इसमें दे रहे सिंगल कोट में होनी चाहिए तभी कन्वर्जन होता है, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। दोबारा से करवाना, समझ नहीं आई मुझे। ये बाइनरी वैल्यू है बेटा, यहाँ पे 1101,2 लिख रहा है, कोमा 2 का मतलब है इसका बेस, यहाँ पे नंबर दिया जाता है फिर उसका बेस दिया जाता है और ये कन्वर्ट कर देगा उसको डेसिमल में। 1101 को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 13 हो जाएगा ना, तो वो आंसर बन जाएगा। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें कहा है फंक्शन विदाउट एनी नेम, जिस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा। चलो लैम्डा या एनोनिमस फंक्शन, ऐसा फंक्शन दैट डू नॉट एक्सप्लिसिटली रिटर्न ए वैल्यू, जो फंक्शन कोई एक्सप्लिसिटली यानी जिसमें रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखा हो, तो पाइथन के अंदर हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करता है, ठीक है। यानी रिटर्न, अगर फंक्शन कॉलिंग को प्रिंट करेंगे तो आपके पास आउटपुट जरूर आएगा कुछ ना कुछ। तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा तो क्या आउटपुट आता है, नन नन सर। आता है, ठीक है। नन आएगा यहाँ पे, तो नन कीवर्ड होता है, ये प्रिंट कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नन। विच इज नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट, सर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ है नहीं, पढ़ाए तो थे,
4 तरह के आर्गुमेंट बताए थे, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ, जिसको हम फंक्शन में ऐसे लिखते हैं, मान लिया 100 नाम का फंक्शन है तो स्टार n लगा के लिख देते हैं, फिर कोड लिखते हैं, तो अच्छा स्टार जो है अच्छा, हाँ हाँ वेरिएबल हाँ। लेवल के होते हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट मतलब आर्गुमेंट की वैल्यू दे दी जाती है, कीवर्ड आर्गुमेंट को हम और क्या बोलते हैं, नेम्ड आर्गुमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास पोजिशनल आर्गुमेंट। तो 4 तरह के आर्गुमेंट होते हैं ये। तो इसका आंसर सारे वैलिड है, यहाँ पे पूछा नॉट वैलिड तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पास करी जाती है तो वो पास बाय वैल्यू होती हैं या हमारे पास पास बाय रेफरेंस होंगी? पास बाय रेफरेंस। तो पास बाय रेफरेंस। वैल्यू होती है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमने कोई नहीं पढ़ा था अभी, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू से पास होती हैं। जो भी आप लिख रहे हो, मान लिया कोई फंक्शन बनाया आपने डेफ सम नाम का और आप केवल ऐसे ही पास कर देते हो तो इनकी वैल्यू पास होती है, रेफरेंस नहीं होता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पे काम करते हैं ये। तो ए वाला आंसर होगा इसका भी। इसके बाद है कि हमें फ्लोटिंग पॉइंट में रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। तो रैंडम वाला आपको मॉड्यूल पढ़ाया था, तो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए 10 से 15 के बीच में करने हैं। कौन सा आंसर होगा? रैंड रेंज 10 रैंड सर रेंज 10 to डी 60। वाला सर, रैंड रेंज 1060। यूनिफॉर्म रैंड पैटर्न। रेंज जो होता है वो केवल इंटीजर में देता है वैल्यू, यूनिफॉर्म। इसमें इंटीजर ही आता है। फ्लोट के लिए सर यूनिफॉर्म बताया था आपने। हाँ देखो, आपको इसमें बताए थे, एक तो रैंड रेंज होता है हमारे पास, ठीक है, और एक बताया था आपके पास रैंड इंट होता है। ठीक है, ये बताया था। अब ये तो इंटीजर में वैल्यू देते हैं ये फंक्शन तो, लेकिन यूनिफॉर्म और रैंडम जो है वो हमारे पास वैल्यू देता है फ्लोट में। रैंडम अगर हम फंक्शन का यूज करेंगे तो ये 0 से लेके 0.999 ऐसे वैल्यू देगा। ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म अगर हम यूज करें तो ये 10 से 16 के बीच के नंबर जनरेट करेगा, मतलब 10.000 से लेके 15.9999 तक के ऐसे, लेकिन हमें तो 15 तक ही करने, 15 से आगे नहीं जाना। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला आपको बताया था कि इस तरह से हम कर सकते हैं। रैंडम जो है हमारे पास मिनिमम 0 जनरेट कर सकता है, मैक्सिमम 0.999 कर सकता है। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0, और उसमें 10 ऐड कर देंगे तो मिनिमम वैल्यू 10 मिलेगी। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग हमारे पास 4.9999 आ जाएगा, और उसको में 10 ऐड करेंगे तो 14.999 ये आ जाएगा। तो ये 10 से 15 के बीच में हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि ये 0.00 ऐसे जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको बताया था कि ये अपर बाउंड होता है, ये लोअर बाउंड होता है, तो हमें अगर इनके बीच में निकालना होता है तो रैंडम फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, मल्टीप्लाई कर दो u माइनस के l की और प्लस के l को ऐड कर दो, तो इससे रेंज के बीच में निकल जाता है। इसके बाद है चॉइस फंक्शन, कौन से मॉड्यूल में होता है? रैंडम में। रैंडम मॉड्यूल में। ये हमारे पास इसके थ्रू, चॉइस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी, इनसे वैल्यू रैंडमली जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल और मल्टीप्लिकेशन दी हुई सर है। 3। एक्सपोनेंशियल होगा 3 इंटू 1 की पावर 3, तो 3 इंटू 1 3 आंसर हो जाए। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट बताना है, इसमें क्या होगा इम्यूटेबल? टप्पल सर, टप्पल। सर टपल टप्पल। इम्यूटेबल। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा नहीं है इसमें? जे 2 + 3i। पीजे तो प्लस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर नंबर 2 का + फॉर्मेट 3i होता है होगा ना, a प्लस a बीजे + के, bj। ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, या उसको हम बीजे प्लस ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब जे होना चाहिए एक के साथ और एक हमारे पास नॉर्मल, आई नहीं होता उसमें। या तो हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन से कर सकते हैं, तो इसका मतलब भी यही है 2 + 3j।
इसका मतलब भी 2+3j, इसका मतलब भी 2+3j ही है, आई नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास सी वाला आंसर। चलो, इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कोरिलेशन व्हेन इवैल्यूएट इन पाइथन। कौन सा आंसर है? सर 1.7 मॉडुलस 2। 1.7 मॉडुलस 2। सर कन्वर्जन वो होता है ना, टाइप कन्वर्जन, हाँ, जिसमें हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। जो इसका आंसर ऑटोमेटिकली तो 2.0 कर लेगा। जिसमें सेम टाइप के वैल्यू होती है वो तो नॉर्मल होता है। कोएशन का मतलब है डिफरेंट टाइप की वैल्यू, एक फ्लोट है, एक जो है इंटीजर है। तो जहाँ भी डिफरेंट टाइप की वैल्यू है तो वहां हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो ये हमारे पास सी वाला आंसर। इसके बाद है सीएसवी की फुल फॉर्म। सर कोमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये वाला कोमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी फाइल होती है, जिससे हम एक्सेल में जनरेट कर लेते हैं फाइल में। बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? डंप। और लोड किस लिए यूज होता है? रीड के लिए। हाँ, ये बाइनरी फाइल में राइट करने के लिए, ये रीड करने के लिए होता है। और कौन से मॉड्यूल में होते हैं ये फंक्शन? पांडास कर पिकल पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, पिकल से कॉल होते हैं, पिकल डॉट डंप, ठीक है, या पिकल डॉट लोड। एब्सोल्यूट पाथ हमेशा रूट से शुरू होता है। एब्सोल्यूट का मतलब है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप पूरा पाथ दोगे तो उससे कोई मतलब नहीं। एक रिलेटिव पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट पाथ होता है। एब्सोल्यूट का मतलब आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सी ड्राइव से है, तो ये हमारा एब्सोल्यूट पाथ होता है जो रूट से शुरू होता है किसी ड्राइव। अगर मैं केवल फाइल का नाम दे दूंगा, केवल इतना ही लिख दिया, तो फाइल का नाम तो अगर हम सी ड्राइव में लिख रहे तो ये सी ड्राइव में, डी में पहुंच गया तो डी के अकॉर्डिंग ले लेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन ये फिक्स पाथ होता है, एब्सोल्यूट फिक्स रहेगा। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, जो हमेशा रूट से शुरू। आस्काई वैल्यू जनरेट करने के लिए किसी कैरेक्टर की कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? सर ऑर्डिनेंस। ORD। ठीक है, और अगर आस्काई वैल्यू दी हुई है और हमें उसका कैरेक्टर निकालना, सर CHR। तो CHR यूज करेंगे। पिकलिंग क्या होता है? बाइनरी फाइल में होता है पिकलिंग, पिकल मॉड्यूल, ठीक है। तो पिकलिंग क्या करता है? पिकलिंग क्या प्रोसेस होता है? बाइट स्ट्रीम टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। नहीं, देखो, एक होता है हमारे पास पिकलिंग और एक होता है अनपिकलिंग। तो पिकलिंग होता है राइट करने के लिए, अनपिकलिंग होता है जब हम रीड करते हैं। यानी जो हमारे पास डंप फंक्शन होता है, डंप मेथड है, ये पिकलिंग में यूज करा जाता है। और रीड जो है ये अनपिकलिंग के लिए यूज करा जाता है, यानी लोड फंक्शन जब हम यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल कंटेंट है, हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बोलते हैं। और जब हम रीड करते हैं बाइट स्ट्रीम से ओरिजिनल स्ट्रीम में लेके आते हैं तो वो कहलाता है हमारा अनपिकलिंग। ए आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये MySQL की कनेक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जब हम पाइथन को MySQL से कनेक्ट करते हैं तो इसमें पूछा कौन सा कनेक्टर, दो क्वेश्चन है, देखो ये एक जैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक में पूछा है कनेक्टर मॉड्यूल और एक में मॉड्यूल। तो कनेक्टर वो है जो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो जब पिप इंस्टॉल से हम करते हैं तो कमांड आपको बताई थी कि आपको पहले कनेक्टर इंस्टॉल करना पड़ता है, और कमांड होती है पिप इंस्टॉल MySQL माइनस कनेक्टर इंस्टॉल करने के माइनस के पाइथन, ठीक है। अगर पुराना वर्जन यूज कर रहे तो उसमें माइनस पाइथन भी लगाने की जरूरत नहीं है, नए वर्जन के लिए माइनस पाइथन लगा देते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और जब इसको हम इंपोर्ट करते हैं, जब प्रोग्राम बनाते हैं तो वहां पे मॉड्यूल यूज करेंगे, तो मॉड्यूल होगा MySQL डॉट कनेक्टर,
तो ये मॉड्यूल हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B1। यहाँ पे डॉट यूज करा जाता है, इसमें हाइफन यूज करा जाता है। चलो इसके बाद है नेक्स्ट 29 नंबर पे आ जाते हैं। इसमें कहा है टू ओपन ए कनेक्टर, जो हमने कनेक्टर बनाया मॉड्यूल उसको ओपन करना है, यानी माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी बतानी है कि होस्ट क्या होगा, आईडी क्या है माई एसक्यूएल की, पासवर्ड क्या है। तो क्या चीज यूज करेंगे सर कनेक्ट। कौन सा मेथड है, कनेक्ट, कनेक्टर का कनेक्ट मेथड यूज करेंगे। तो ये वाला आंसर हमारे पास है। अच्छा, अब डेटा को रीड करने से रिलेटेड है ये। जब हम MySQL से डेटा रीड कर रहे टेबल से, तो इसमें कहा अगर हमें काउंट करना टोटल कितनी रो हमने रीड करी है, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं सर काउंट। काउंट तो बेसिकली देखो काउंट जो है हमारे पास ये एग्रीगेट फंक्शन है, ये MySQL का है, ठीक है। यहाँ पे जो है हम यूज करेंगे, यहाँ पे पाइथन के यूज करेंगे, कनेक्टर के अंदर होंगे जो, तो रो काउंट नाम का होता है, रो काउंट से करते हैं, ठीक है। तो रो काउंट हमें बताता है कि कितनी रो काउंट हुई है। और जब हम उन रो को जो है फैच करेंगे प्रिंट कराने के लिए, तो आपके पास एक होता है फैच ऑल, जिससे हम सारी की सारी रो को फैच कर लेते हैं, और एक होता है फैच वन, जिससे टॉप की जो फर्स्ट वाली रो होती है सिलेक्शन में, जब हम सेलेक्ट करते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी कराएंगे तो रिजल्ट सेट से पहली वाली रो को फैच करेगा। तो इसमें कहा डिस्प्ले ओनली वन रिजल्ट सेट, तो एक रिजल्ट सेट डिस्प्ले कराना, तो क्या होगा हमारे पास फैच इसका वन। फैच वन यूज करना। इसमें कहा है सारी की सारी रो फैच करनी है, फैच ऑल। तो फैच ऑल हो जाएगा। अपडेट करना हमें, तो या तो अपडेट की क्वेरी लगाएंगे, सिंपल सी अपडेट करनी, तो कौन सी क्वेरी होती है, अपडेट या अपडेट सर अपडेट। सर अपडेट होती है, तो अपडेट आंसर हो जाएगा यहाँ। टू क्रिएट वर्टिकल बार चार्ट, ये मैटप्लोटलिब के हैं, तो वर्टिकल चार्ट के लिए हम बार यूज करते हैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच, बार भी कुछ नहीं होता, और लाइन चार्ट के लिए प्लॉट का यूज करा जाएगा। तो दोनों का इनका भी आंसर ए वाला हो जाएगा, इसका भी फर्स्ट। इसके बाद देखो 36 नंबर है, इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कीवर्ड, इनमें से कौन सा कीवर्ड नहीं है। सर एवेल। इवेल नहीं है, इवेल क्या होता है, फंक्शन। सर फंक्शन। 35 बता दो एक बार। 35 बिल्कुल बताते हैं। 35 था हमारे पास कि लाइन चार्ट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं। लाइन चार्ट के लिए प्लॉट नाम का मेथड होता है। देखो ये है एक लाइन चार्ट होता है, उसके लिए प्लॉट यूज करते हैं। अगर बार चार्ट है, बार चार्ट में हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल के लिए तो डायरेक्ट बार ही यूज करेंगे, और हॉरिजॉन्टल के लिए बार एच होता है। पाई चार्ट होता है, उसके लिए पाई यूज करते हैं। स्कैटर चार्ट होता है उसके लिए स्कैटर यूज करते हैं। हिस्टोग्राम चार्ट होता है, उसके लिए हिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। बॉक्स प्लॉट चार्ट होते हैं, तो उसके लिए बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। बाकी सबके लिए सेम ही है, जो नाम होते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। बस लाइन चार्ट में हम प्लॉट का यूज करते हैं। इवेल हमारे पास इवेलुएट करने के लिए एक्सप्रेशन को यूज करा जाता है, ये फंक्शन होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, क्या आंसर लिखा इसका बताओ। सर टी। देखो इसमें क्या है, ये एक लिस्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ कोमा टी, बड़े ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, लिस्ट। लिस्ट में दो एलिमेंट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है बूल फंक्शन। बूल फंक्शन ट्रू या फॉल्स बताता है, ठीक है। तो ट्रू या फॉल्स बताएगा, तो यहाँ पे बूल फंक्शन में बताया था कि अगर कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे दिया आपने, एम्प्टी के अलावा कुछ भी है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। तो मतलब ये हमारे पास रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ट्रू मतलब 1 रिटर्न कर देता है। जैसे देखो हम अगर बूल फंक्शन की बात करते हैं, बूल फंक्शन में अगर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया,
तो फॉल्स हो जाएगा। और अगर बूल में आपने कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, जैसे चाहे स्पेस भी दे दिया, तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। बूल के अंदर कुछ भी, ऐसे ही हमने स्पैम लिखा मान लिया यहाँ पे, तो स्पैम लिखने का मतलब क्या है, ट्रू है। तो ट्रू आ गया, ट्रू का मतलब है 1 से। तो यहाँ पर इंडेक्स जो होगी ये हमारे पास 1 हो जाएगी जब हमने इसको बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ट्रू मतलब 1 को डिनोट करता है, फॉल्स मतलब 0 को डिनोट करता है। तो इस लिस्ट में हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, तो 1 वाली वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो जाएगी टी। तो देखो जैसे आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे इसको, ये लिस्ट बनी हुई है जिसमें एफ लिखा हुआ है, एक टी लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमने ये बूल जो है ये भी लिस्ट में लिख दिया, ये स्लाइसिंग करी हुई है। फिर इसकी यहाँ पे इस तरह से एंटर करेंगे तो टी हमारे पास आंसर, इस ये आ जाएगा इसका सेकंड वाला। इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला है, इसमें बूल है, यहाँ पे ये एम्प्टी है, मतलब स्पेस भी नहीं दे रखा, खाली ऐसे ही लिख रखा बूल, तो वो 0 रिटर्न करेगा। आपके पास बूल ऐसे ही लिख दिया, खाली यही लगा दिया, इसमें स्पेस भी नहीं, तो ये फॉल्स दे रहा है। फॉल्स मतलब 0, तो 0 इंडेक्सिंग पे क्या लिखा है, हेलो, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, हेलो, ये वाला रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ए बी सी डी है, ये स्ट्रिंग है और स्लाइसिंग की हुई है स्ट्रिंग की, मतलब 2 वाली इंडेक्सिंग से शुरू करना है और एंड तक जाना है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 2 से एंड तक जाएंगे तो सी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 40 नंबर में बताओ क्या, कौन सा इनवैलिड है। ऐसा सर T1 is equals to 9। पीछे वाला एक बार दोबारा बताना, 39 वाला। सर सम होएगा क्या? देखो 39 वाला ये दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास ए बी सी डी, तो जितने भी सीक्वेंस होते हैं सब इंडेक्स पे काम करते हैं, ठीक है, सब में स्लाइसिंग की जा सकती है। तो इसने कहा स्टार्ट वैल्यू ये है, एंड दी हुई नहीं, तो जब एंड देते नहीं तो लास्ट तक चलता है, तो सेकंड इंडेक्स से हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना, स्लाइस करना, तो 0 1 2 3, 2 और 3 वाली इंडेक्स आ जाएंगी सी डी। ठीक है, ये टपल है, टपल भी हमारे पास सीक्वेंस होता है, तो टपल पे मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो 9 दे देगा, मिन लगाएंगे तो इसका 3 रिजल्ट आ जाएगा, सम करेंगे तो इनको ऐड करके दे देगा जितनी भी वैल्यू, कितनी 13 सर 316 इम्यूटेबल है 25 तो 4, चेंज नहीं होएगा। इम्यूटेबल है क्योंकि ये तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। T1 8 है तो 8 ही रहेगा, 9 नहीं हो सकता। ठीक है, या इक्वल टू असाइनमेंट या इन प्लेस ऑपरेटर इम्यूटेबल में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसी चीज में वैल्यू, तो हमारे पास ये है। अब देखो जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने t इक्वल टू लिखा हुआ 5 8 और फिर मैं t इक्वल टू लिख दूं 9 10, तो ये वैलिड है इनवैलिड है? सर ये नया बन जाएगा ना स्ट्रिंग, ये नया बन मतलब जाएगा, टप तो ये तो वैलिड है, ये चलेगा। ये दूसरा टपल था, ये हट गया, इसके जो एलिमेंट है वो चेंज नहीं करेंगे, तो नया ऑब्जेक्ट ही बना दिया हमने। तो ऐसे ही इंटीजर में हमने a इक्वल टू 5 लिखा, फिर a इक्वल टू 10 लिखा, तो ये भी इम्यूटेबल है, लेकिन ये दूसरा बन गया, इसको हटा दिया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर की वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होंगी जो दी हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सर आंसर क्या बताया था उसका पीछे वाले का? ये आ जाएगा T1 इक्वल टू 9। 41 में कहा है all 2406। all क्या है, all का मतलब सारे ट्रू होने चाहिए, all ट्रू। एनी का मतलब होता है कोई भी एक ट्रू हो जाए, तो इसमें सारे तो ट्रू है नहीं, सारे नॉन जीरो होने चाहिए मतलब। तो जब सारे नॉन जीरो नहीं है तो आंसर क्या होगा हमारे पास, बताओ। फॉल्स। सर फॉल्स होएगा ना, एक भी 0 आ गया तो। हाँ, तो फॉल्स दे देगा आंसर, तो ट्रू फॉल्स में आंसर। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसमें कहा है विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन। डेफ। तो डेफ फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए डेफ का यूज करा जाता है। रेंज 4 की वैल्यू क्या होगी सर? रेंज 4 0 1 2 3 4 0 4 रेंज 0 1 बड़ी ब्रैकेट 0 4। अच्छा ठीक है, अगर लिस्ट लिखते हैं हम, लिस्ट में रेंज 4 लिखते तो तो 0 आती 1 2 ये 3। वाली। ठीक है, टपल में करके लिखते तो ये आती, अभी हमने खाली रेंज लिख रहे हैं तो ये ही प्रिंट होगा। ठीक है, इसका बता रहा मतलब स्टार्टिंग वैल्यू 0 है
और एंड वैल्यू हमारे पास 4 है, एंड वाली एक्सक्लूड रहेगी, तो 0 से 3 की जनरेट हो गया सीक्वेंस। इसके बाद 44 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? सर नन नन। क्या होगा नन तो? ऑफ दीज। सर ये 4-3 होएगा ना, 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि सर 1 माइनस 2 1 3 तक 4 लास्ट है। 8 ये लिखा हुआ है, थ्री ठीक है। होगा। तो यहाँ पे स्टेप जो है माइनस में है, तो मतलब माइनस वाली इंडेक्सिंग हमें यूज करनी, -1 -2 -3 -4 -5, ये इंडेक्स हो जाएंगी माइनस की। पॉजिटिव इंडेक्स होती हैं 0 1 2 3 4, लेकिन अगर स्टेप जो है हमारे पास ये स्टेप है इंटरवल, वो नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव इंडेक्स यूज करेंगे। स्टार्ट करना हमें कहाँ से? 3 से, और एंड करना है हमें, स्टॉप होना है 1 पे, और ये सर एक्सक्लूड है, मतलब इससे पहले एक्सक्लूड ही हो जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे हम 3 से, यहाँ से 3 से स्टार्ट करेंगे, और 3 से स्टार्ट करेंगे, हमें कहाँ तक जाना? 1 तक जाना, 1 को छोड़ देना है, तो यहाँ से यहाँ तक की रहेंगे हम 3, ठीक है। और ये इस तरह से हमारे पास जनरेट करता है, तो क्या जनरेट होगा हमारे पास? 4 सर 4-3। ठीक है। तो 4 3 जनरेट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे अब जो आंसर इसमें है ही नहीं, वो तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें पाइथन की आइडियल कौन सी नहीं है? सर काइट। सर ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आई फ्रेमवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आईडी भी है। हाँ, तो ये लास्ट क्लास में परसों ही पढ़ाए थे। काइट भी आइडियल होती आईडी है, पाईचार्म भी है, स्पाइडर भी है, विंग भी है, सारी है, ठीक है। तो नन आ जाएगा इसका आंसर। सर आपने काइट 44 नहीं लिखवाया था। हाँ, तो काइट नहीं लिखवाया, वीडियो में देखते उसमें लिखवाया था, कुछ पढ़े लिया करो, वे भी इसीलिए दे रखी। इनमें से कौन सा फ्रेमवर्क नहीं है? सर जोप। ये सारी फ्रेमवर्क, सर 46 का क्या आंसर है? 45 का? नन ऑफ दीज, इसका भी नन ऑफ दीज, इसका भी, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क है, वो सब आईडी है, ठीक है। इनमें पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा नहीं है? हाँ, सर नन कर देते हैं सर इसको भी। ये भी नन है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब लिख लेना ये जो नहीं लिखे हुए थे, एनाकोंडा, एक्टिव पाइथन, पाई, विन पाइथन, सब डिस्ट्रीब्यूशन। ये है पाई, PI की फुल फॉर्म क्या है? पाइथन पैकेज इंडेक्स। इंडेक्स, ठीक है। टपल लिस्ट से फास्टर होते हैं क्या? हाँ सर। होते हैं, ठीक है। टपल जो है वो लिस्ट से फास्टर होते हैं, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो है म्यूटेबल से फास्ट काम करते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है इसमें? स्ट्रिंग कोई, अच्छा ये पूछा है कौन सा स्ट्रिंग मेथड नहीं है? स्ट्रिंग के सर मेथड केस वाला नहीं है, ठीक है। स्वैप केस, इज एलम और इज डिजिट, ये सारे ये टॉगल करने के लिए है, ये अल्फा न्यूमेरिक चेक करने के लिए, डिजिट चेक करने के लिए। इनमें ओड वन बताना है कौन सा है, कौन सा है ओड वन? अलग सर मैंने तो लैम्डा किया है। लैम्डा अलग है, लैम्डा जो है कीवर्ड होता है, बाकी सब मैंने तो फंक्शन। इवेल किया था सर। इवेल, कैर, इन पे फंक्शन के साइन भी लग रहे हैं, ये सारे फंक्शन है, ये कीवर्ड फंक्शन है। ठीक है। चलो अब जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास करते हैं 10 मिनट में, आना उस वाले लिंक पे, ठीक है। उसका लिंक है वहीं पे। आज तो चलो एक ही क्लास में हो गए, नेटवर्किंग के तो 5 वीडियो में जाके कंप्लीट हुए 50 क्वेश्चन। सर एक बात देख लिया, बिना पढ़े ना रिवाइज के कभी टेस्ट नहीं देना चाहिए। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर मेल नहीं किया ना आज आपने रिजल्ट? नहीं, अभी नहीं, 10 बजे के बाद करते हैं। सर लिंक कहाँ